हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आज हम लोग इंग्लिश और हिंदी जो हमारी कंबाइन क्लास रहेगी संज्ञा से, यानी कि चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने लिखा हुआ है नाउन संज्ञा। तो आज की इस कंबाइन क्लास में संज्ञा और नाउन जो कि दोनों एक ही चीज के नाम है, तो इस पर हम पहले बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं मैथ की एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को स्क्वायर निकालना होता है कि कैसे चुटकी बजाते ही स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोगों के सामने 105 लिखा हुआ है, ठीक है, 105 और 105 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 105 का स्क्वायर निकालना है और फटाफट कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे बिना गुणा किए हुए। देखिए, जिन बच्चों को नहीं मालूम होता, जिनको इनके बारे में नहीं पता है, वो लोग क्या करते हैं, 105 गुणा 105 से कराते हैं, ठीक है। एक तरफ 105 गुणा 105 से कराई जाएगी और दूसरी तरफ आप लोगों को वर्ग निकालना है। तो देखिए, वर्ग निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं कितना है, 5 है। 5 को इसमें हम भैया क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये 105 और 105 कितना हो जाता है, 110। और 5 जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 25, 110 25, यही हमारा आ जाएगा आंसर 11,025, ठीक है। चाहे तो आप इसकी गुणा करके देख लें, उत्तर आप लोगों का इतना ही आएगा। तो भैया आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, और आप लोगों को करना क्या है, 107 का स्क्वायर ये आप लोगों को निकाल करके बताना है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि जैसे मैंने 105 का स्क्वायर करके बताया, वैसे 107 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की थी पहले एक थोड़ी सी मजेदार जानकारी। अब इसके बाद हम देखिए बात करेंगे अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा देखिए क्या है, संज्ञा, नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा कहते किसको हैं, ठीक है। थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे कि संज्ञा किसको कहा जाता है, संज्ञा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास सामने कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात पर ध्यान देंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सौर्य बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं, बताइए। सूर्यांश नाम है इनका, थोड़ा साइड में हट के बताइए। सूर्य बताइए, सूर्यांश किसे कहते हैं संज्ञा। आ जाइए इधर आके बताइए सबको, संज्ञा किसे कहते हैं, ताकि हमारे जो दोस्त लोग देख रहे हैं वो भी जाने कि संज्ञा किसे कहते हैं। बताइए बताइए, संज्ञा किसको कहते हैं। चलने दीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए जाइए मैं बताता हूं। और संज्ञा देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहां पर लिख करके आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु, क्या है, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को, किसको, नाम को, ध्यान से समझिएगा। संज्ञा क्या है, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, कोई भी चीज हो, तो उसके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या है, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। या फिर इसको देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को क्या कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अंग्रेजी में कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसका अगर नाम आता है वो क्या कहलाएगी, हमारी संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करते जाएंगे, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको साथ में नोट करेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट भी करते जाइएगा कि संज्ञा क्या है। नाउन क्या है, नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ, क्या लिखेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। नाउन क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, कोई जानवर का भी नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आएंगी, नाउन में आएंगी, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों की डिफिनीशन है नाउन की। संज्ञा को हिंदी में भी इसको हम इस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो नाउन को शो करेंगे, तो एक एक करके सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए, अंशिका बताएंगी
कोई एक एग्जांपल बताइए जो नाउन के लिए हो, बताइए। राम। चलिए आगे। कानपुर। और बताइए, चलिए। हाँ, बुक। और बताइए, और बताओ क्या? टेबल। और बताइए, और बताइए। बस। और लखनऊ। लायन। देखिए किस तरीके से जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग बता पाएंगे, ठीक है। ETC, ठीक है। इस तरीके से कोई भी चीज आप बता सकते हैं, इसमें सभी चीजें क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, क्या पढ़ना है आपको? टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। किसको किसको याद है बताइए? संज्ञा का प्रकार किसको किसको याद है? आप लोगों को भी याद होंगे, आप लोग भी जब भी पढ़ाई करिएगा, मैंने बताया कि आप लोगों के हाथ में एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती, देखिए ये चीजें जो हैं ये तो बहुत बेसिक चीजें, हमें पता है आप लोगों को तो आती ही होंगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें हर बच्चे को लगभग आती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि बड़ी 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 चीजें पढ़ाई जाएंगी, छोटी चीजें छोड़ दी जाएंगी। तो आप लोगों को नीचे से बेस आप लोगों का शुरू किया जाएगा और वहीं से लेकर के इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ नाउन में आप लोगों को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया अभी, इसमें देखिए एनी पर्सन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? प्रॉपर नाउन। इसमें क्या होता है? पहला क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी की भी क्लास इसको कंबाइन करके करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को फिर हिंदी में ना सीखना पड़े, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में सब कुछ सेम ही रहता है। तो ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? प्रॉपर नाउन। देखिए इसमें जितने भी एग्जाम्पल आप लोग, जितने भी टाइप आप देखेंगे, हर टाइप का एग्जाम्पल भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष वस्तु हो, कोई विशेष स्थान हो, तो वो उसको हम किस में रखते हैं? प्रॉपर नाउन में रखते हैं। विशेष व्यक्ति होगा, जैसे कि देखिए, जैसे यहां पर हम नाम लिखते हैं, जैसे मोहन। क्या हमने बताया? मोहन। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं मोहन। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ LUCKNOW, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे, बेसिक चीज है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई व्यक्ति का नाम लिखा होगा, विशेष व्यक्ति का नाम होगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आप लोगों को जितनी भी देर की क्लास ये है, आपको भी उसी के साथ में उतनी ही तेज पढ़ाई करनी है, उसके साथ में ही चलना है। ये नहीं कि तेजी से पढ़ाया जा रहा है, और वैसे भी देखिए लिमिटेड क्लास होती है, लिमिटेड समय की क्लास होती है, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप लोग स्लो पढ़ें। आप लोगों को अगर ये लाइव होती तो आप लोगों को उतनी ही तेज पढ़ना पड़ता, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? किसी को आता है? कॉमन नाउन को क्या कहा जाता है? नहीं मालूम? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनको अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर नॉलेज होता है, लेकिन हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। किसी भी, देखिए किसी भी विशेष व्यक्ति का स्थान का नाम ना लेकर के अगर हम किसी जात समूह का बात करते हैं, जात की बात करते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बॉय, जैसे क्या हो गया? बॉय, लड़का। अब देखिए इसमें किसी का नाम तो लिया नहीं गया, बॉय कहा गया, लड़का हो गया। गर्ल है, ठीक है। आगे देखिए रिवर। क्या कह रहा है? रिवर। रिवर का मतलब क्या हो गया? नदी। रिवर का मतलब क्या हो गया? नदी। अब यहां पर देखिए क्या किसी का नाम लिया गया? बताइए आप लोग, किसी का नाम लिया गया? नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नदी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। टीचर, क्या होता है? अध्यापक। देखिए क्या किसी टीचर का नाम तो लिखा नहीं, टीचर लिखा हुआ है, यहां पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और बताइए,
कंट्री क्या है? कंट्री। जैसे अभी अच्छा ये बताइए, कंट्री देश, अब देश कह दिया गया तो देश से क्या पता चल रहा है किस देश के बारे में बात हो रही है? बताइए, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो ये क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। लेकिन अगर यहाँ पर हम नाम ले लें भारत, ठीक है, इंडिया अगर कह दें तो यहाँ पर कौन सा नाउन हो जाएगा? बताइए, कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी वो क्या, कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा देखिए, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और भी एक बात ये भी आप लोग समझिएगा, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कि इसमें क्या है, जहां पर आप लोगों को झुंड लगा दिखे, भीड़ लगी हुई दिखाई देती है, जहां पर एक से ज्यादा लोग एकत्र होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। झुंड जहां पर होगा उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल बताएगा इसका? जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बच्चों की क्लास होती है, क्या होती है? क्लास। कक्षा क्या होती है? क्लास, जिसे हम कक्षा कहते हैं। तो ये क्या होता है? आर्मी। आर्मी हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सेना। क्या कहते हैं? सेना। टीम, TEAM, टीम, इसको क्या कहते हैं? दल। ठीक है, तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन, जहां पर भी लोगों की भीड़, ज्यादा लोगों का एकत्र होना, जिससे ये पता चले यहाँ पर ज्यादा बात की जा रही, वहां पर कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आप लोग समझिएगा, बेस है, आप लोगों को आता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, चौथा कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए, मैंने पहले देखिए शुरू में आप लोगों को बताया था संज्ञा नाउन के बारे में। तो नाउन संज्ञाएं जो होती हैं, वैसे तो संज्ञा सिर्फ बात की जाए तो सब कुछ संज्ञा में आता है, लेकिन उन संज्ञा शब्दों में भी 5 ग्रुप आप लोगों के सामने बनाए गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा है, इसमें क्या करना है आप लोगों को? जो भी चीजें हमारे आमने सामने जो होती है, कुछ मेटल्स की बनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे वाटर। क्या होता है? वाटर। वाटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पानी। गोल्ड। गोल्ड क्या कहते हैं इसको? सोना। सिल्वर क्या कहते हैं इसको? चांदी। यानी कि कोई चीजें जो होती हैं मेटल की बनी होती हैं, तो वहां पर जहां पे मेटल का यूज हो जाएगा, वहां पे कौन सी बात कही जाएगी? मटेरियल नाउन। सीमेंट होता है, ब्रिक ईंट होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो मटेरियल नाउन में रखी जाती हैं। तो समझ गए होंगे, स्टोन है, वुड है, इसमें और भी चीजें हैं। जैसे स्टोन है, स्टोन माने क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है? पत्थर। और क्या होता है? वुड है, वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। देखिए, आप लोग ये समझिएगा, देखिए मैंने इंग्लिश में भी आप लोगों को बताया और हिंदी के बारे में भी बताया। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की कौन सी नाउन? मटेरियल नाउन। एक और भी नाउन आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके बारे में देखिए अभी बात हुई नहीं है, मैं बता देता हूं। एक और देखिए, एक और नाउन पढ़ी होगी, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। देखिए, जहां पर कोई भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में, दुख, शोक, खुशी, प्रसन्नता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैड, क्या होता है? सैड। सैडनेस भी कह सकते हैं इसको, दुख। हैप्पी, क्या हैप्पीली भी होता है, दुख, सुख। ठीक है, ऑनेस्टी, HONESTY, ईमानदारी, इसको क्या कहते हैं? ईमानदारी।
ये क्या होते हैं? ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, दुख है, सुख है, ईमानदारी है, ये कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं। तो समझ गए आप लोग? आज का जो चैप्टर हमारा वो संज्ञा पर आधारित था, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 संज्ञा के बारे में बताया। तो एक एक करके आप लोग उनको बताएंगे कौन कौन सी वो संज्ञाएं थी। नंबर 1 पर मैंने क्या बताया? प्रॉपर नाउन। कौन सा बताया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक बार चैप्टर की समरी लेकर चलेंगे। आप लोगों को बताना है कि मैंने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाया। सबसे पहले आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया गया। तो संज्ञा में पहले नंबर पे बताया मैंने कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन, जिसको कौन क्या कहते हैं हिंदी में? प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर क्या बताया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पर क्या बताया? क्या बताया गया? कलेक्टिव नाउन, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 4 पर क्या बताया गया? मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 पे क्या बताया गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से करवाएंगे और आप लोगों को बताना है उसमें कौन सी नाउन है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ वर्ड आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को एक एक करके बताना है कि उसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो जितने भी भैया लोग, हमारे दोस्त, हमारे भाई बंधु, भाई बहन, जितने भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग समझेंगे और आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि जो मैं वर्ड दे रहा हूं उसमें कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा है मेरठ। तो बताइए मेरठ में कौन सी संज्ञा होगी? मेरठ में कौन सी संज्ञा होगी? प्रॉपर नाउन। चलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होगा? प्रॉपर नाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टोन। स्टोन में कौन सी संज्ञा होगी? मटेरियल नाउन। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? मटेरियल नाउन हो जाएगी। आगे देखिए, एक सेंटेंस के माध्यम से पूछा गया है, अकबर वाज ए किंग। लिखा है अकबर वाज ए किंग। अकबर वाज ए किंग। कह रहा है आप लोगों को इसमें क्या करना है? संज्ञा बतानी है। और संज्ञा का कौन सा टाइप पूछा गया है, कौन सी टाइप के बारे में बात हुई है। तो बताइए इसमें संज्ञा कौन कौन है? बताइए कौन संज्ञा में कौन सा शब्द आएगा? बताइए कौन सी संज्ञा है? अकबर। देखिए पहले नंबर पे है अकबर। कौन सा है? अकबर। तो अकबर में कौन सा नाउन हो जाएगा? अकबर में कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई दूसरा नाउन भी है? है कोई नाउन? कौन सा है? किंग है। क्या है? किंग है। देखिए हमारे 2 बच्चे कितनी मतलब शांतिपूर्वक, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 बच्चे कितने अच्छे हैं। मतलब इतनी बड़ी क्लास में ये 2 बच्चे इतने शांत बिल्कुल बैठे और हमारी बात को कितना गौर से सुन रहे हैं। वाकई में क्या नाम है इनके? अनय और अभय। अनय और अभय, वाकई भाई इनके लिए तालियां बजाइए सभी लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं। पूरी क्लास को देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, तो एक और भी देखिए इसमें नाउन था, कौन सा? किंग। कौन सा है? किंग। और किंग कौन सा नाउन होगा इसमें? कॉमन नाउन। कौन सा हो जाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है, तो समझ में आ गई है पूरी बातें। चलिए अब आज के लिए इतना सा ही, और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं और आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से नाउन है। सिल्वर इज, देखिए मिटा के लिख देता हूं, और इसमें आप लोगों को नाउन बताना है। और जो भी भाई बंधु, भाई बहन हमारे वीडियो देख रहे हैं, और वो भी आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा है। ताजमहल ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, यानी कि ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल आगरा में है। तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप लोगों के इस तरीके से मजेदार क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ जो आप लोगों को शुरू में एक मैथ का क्वेश्चन भी हमने पूछा था 107 का स्क्वायर, तो उसका भी जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में, जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है।